आज फिर से महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की, दर्शन किए और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कल विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, जहां पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में बैठक के बाद मायावती ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को विधायकों का समर्थन पत्र भी कल सौंपा गया। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला यहां पर चलेगा, 2 डिप्टी सीएम। लेकिन महायुति के इस गठबंधन में विभागवार, क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों की मांग की जा रही है, अलग अलग विभागों की मांग भी की जा रही है, ऐसी जानकारी। लेकिन 11 दिनों की उलझन के बाद 11 दिनों तक नाम पर मंथन, देवेंद्र फडणवीस पहली और सबसे सूटेबल पसंद कहे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की शीर्ष नेतृत्व की और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। शपथ ग्रहण होगा शाम 5:30 बजे, लेकिन तस्वीरें 5 बजे से ही सामने आने लगेगी, जिसमें शपथ ग्रहण के मेहमान भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कौन कौन होंगे? सभी बड़े चेहरे, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, राजस्थान के डिप्टी सीएम होंगे जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इनके अलावा नीतीश कुमार होंगे, बीएल संतोष होंगे, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सभी की उपस्थिति में आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ये उनका तीसरा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन के बारे में 30 साल से ज्यादा की सक्रियता कहीं ना कहीं ये बताती है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद वो रहे। उनके पिता गंगाधर फडणवीस बीजेपी के प्रमुख नेता थे, कई वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य वो रहे। इनके अलावा छात्र जीवन के दौरान एबीवीपी के साथ जुड़कर देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया और गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में वो सक्रिय हुए। 1992 में पहली बार नागपुर के नगर निगम में पार्षद बने और सबसे यंगेस्ट मेयर का खिताब भी उनके हाथ, क्योंकि जल्द ही नागपुर के मेयर भी फडणवीस बन गए, पार्षद से मेयर बने। 1999 के चुनाव में पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के बाद 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बने और ये अब तक के माइलस्टोन उनके राजनीतिक जीवन के। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जीत और उसी के साथ देवेंद्र फडणवीस 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पिछले शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे। आपने उस दिनों में कार्यकाल उनका देखा और 30 साल से ज्यादा का समय अब हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस की सक्रियता राजनीति में विचारधारा से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, विचार परिवार से जुड़े हुए, परिवार के साथ। लेकिन अब आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे जो कि अब से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा में उनका जन्म हुआ। 11वीं तक की पढ़ाई उन्होंने वागले में की, ऑटो चलाया। 80 के दशक में शिवसेना के साथ उनकी कड़ी जुड़ी और राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद एकनाथ शिंदे चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बनकर वो उभरे। 2002 में दूसरी बार नगर निगम के पार्षद बने। राजनीतिक जीवन का अब तक का अनुभव उनका रहा। 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एकनाथ शिंदे रहे और 2 साल के बाद विधायक भी बन गए, यानी कि एक लंबी छलांग उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में लगाई। कोपटी पंचकपाड़ी सीट में 2004 में पहली बार विधायक चुने गए एकनाथ शिंदे। 2009, 2014, 2019 में विधायक निर्वाचित हुए। 2014 में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री भी एकनाथ शिंदे बने और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को लोक निर्माण का मंत्री उस समय तत्कालीन सरकार में बनाया। 2019 में शिवसेना विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को चुना गया और उसके बाद 2022 में बदले राजनीतिक हालातों के चलते महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने।